अब हम शांत रस के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो जो शांत रस होता है इसका स्थायी भाव होता है निर्वेद, यानी कि हमारे मन में यदि शांति की भावना उत्पन्न हो रही है, हमारे मन में निर्वेद की भावना उत्पन्न हो रही है, वहाँ पे शांत रस पाया जाता है। तो आइए अब हम शांत रस की परिभाषा, उदाहरण, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, इन सभी बातों के बारे में देखते हैं। तो शांत रस का उदाहरण हो जाएगा कि चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि मनुष्य के जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ आए, सुख दुख आए, खुशी आए, जीवन मरण आए, चाहे कुछ भी आए, मनुष्य को हमेशा एक समान ही होना चाहिए। मनुष्य को कभी भी दो रास्तों पर पैर नहीं रखना चाहिए। अर्थात न तो खुशी में ज़्यादा खुश होना चाहिए और न ही दुखी में ज़्यादा गम होना चाहिए। जीवन के सभी विरोधी भाव चक्की के दो पाटों की तरह है, और यदि हमारे मन में द्वैत भाव हो तो वह हमारे जीवन को ही खा जाएगा। तो कबीरदास, तुलसीदास जी की जो रचनाएं होती हैं, अधिकतर इनके उदाहरण शांत रस के अंतर्गत आते हैं। अब हम शांत रस की परिभाषा के बारे में बात करते हैं। तो इसका परिभाषा हो जाएगा कि जब सहृदय के हृदय में निर्वेद नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के साथ संयोग होता है तो वहाँ शांत रस की निष्पत्ति होती है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि हमारे मन में शांति की भावना हो, वहाँ पे शांत रस की उत्पत्ति होती है। जितने भी संसारिक लोग हैं, जैसे कवि, श्रोता, पाठक, ये सभी शांत रस के अंतर्गत, विभाव के अंतर्गत आलंबन में आते हैं। विभाव दो प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। तो उद्दीपन के अंतर्गत जितने भी शास्त्रों के अनुसार कार्य किए जाते हैं वे सभी उद्दीपन के अंतर्गत आते हैं। यदि अनुभाव की बात करें तो इसके अंतर्गत शांति या फिर खुशी के आंसू, ये सभी शांत रस के अनुभाव होते हैं। और शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। संचारी भाव में घृति, मति, हर्ष, ये सभी शांत रस के संचारी भाव के अंतर्गत आते हैं।